भारत माता की। अरे भाई, आज तो कुछ ना कुछ घर में मालपुआ बने होंगे ना, हैं? आज हरियाली तीज है ना, तो माता बहने पहले बना करके और खिला करके भेजा होगा या जा करके खाएंगे? आज हरियाली तीज है तो इतना तो होना चाहिए कि आराम से खा के आए, और खा करके नहीं आए तो जा करके कुछ ना कुछ बढ़िया मिलने वाला है। तो इसलिए जयकारा लगना चाहिए, तो पता लगना चाहिए कि कार्यक्रम यहाँ वन महोत्सव का हो रहा है। इसलिए जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस हरियाणा और राजस्थान हरियाली तीज इस वन महोत्सव के कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आपके अपने ही जुझारू और संघर्षशील ऐसे जनप्रतिनिधि जिन्होंने हमेशा अपने क्षेत्र की चिंता की, ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी पैरवा साहब, जिनको कि अभी आपने सुना, ऐसे हमारे संसदीय कार्य मंत्री मेरे कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, ऐसे सम्मानीय जोगाराम जी पटेल साहब। और आज जिस विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा जी, श्रीमती रमा देवी जी जिला प्रमुख, श्री ओम प्रकाश जी वड़ाना देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष, भाई राजेश गुर्जर जी जिला अध्यक्ष, हमारे बीच में हमारे सीएस सुधांशु पंत जी, डीजी यूआर साहू साहब, एसीएस ग्रामीण विकास अभय कुमार जी, एसीएस वन एवं पर्यावरण अपर्णा अरोड़ा जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अर्जित बनर्जी जी, शिखर अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण एवं अधिकारीगण, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में आने पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। और सबसे पहले मैं आज हरियाली तीज के इस अवसर पर आप सभी को मैं हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हम किसान और गांव के लोग हैं। इस हरियाली तीज का बहुत बड़ा महत्व है, और जब इंद्रदेव की कृपा हो जाती है, भोलेनाथ की कृपा हो जाती है, तो इस त्योहार का और ज्यादा, जब वर्षा होती है तो और ज्यादा छटा बिखेरने का काम होता है। आज इंद्रदेव ने भी मेहरबानी की है और भोलेनाथ ने भी मेहरबानी की है कि सुबह से छिम 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 बहुत अच्छी बारिश हो रही है। इसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारी संस्कृति में हमारे त्योहारों का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है। और आप सभी जानते हैं कि हरियाली तीज के मौके पर जब हम चारों तरफ देखते हैं, आंखों को कैसा लगता है कि चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है।
और हमारी माता बहनों का तो स्पेशल त्योहार है। इस हरियाली त्योहार के अवसर पर घर में बड़े पकवान बनते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक महत्व है। और महत्व ये होता है कि सावन का महीना है, हरियाली तीज और रक्षाबंधन का मिलन भी है। कुछ रक्षाबंधन को और कुछ हरियाली तीज को बूढ़ा खाने के लिए भी जाते हैं। और ये परंपरा रही है हमारी कि पुराने तो जाते ही हैं, लेकिन नई नई शादी होती है वो तो बड़े चाव में जाते हैं ससुराल में बूढ़ा खाने के लिए, खाण खाने के लिए। तो इसका भी बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। और सावन के महीने में जब अच्छी बारिश होती है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मैं इस मौके पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमारी संस्कृति के अंदर हम वृक्षों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं और हम नदियों को भी पूजते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति है, इनमें हमारे परमात्मा का वास होता है, भगवान का वास होता है। मैं इस मौके पर आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये 75वां वन महोत्सव आज मनाया जा रहा है और हमने इसमें कुछ संकल्प भी लिए। और संकल्प इसलिए लिए हैं कि हमारे पर्यावरण को ठीक प्रकार से किया जाए। हमारा पर्यावरण अगर ठीक होगा तो बारिश भी होगी। इसलिए हमने इस बार 7 करोड़ पौधे लगाने का आह्वान किया है और सरकार ने 7 करोड़ पौधे लगाने का एक टारगेट भी हमने रखा है। मैं भाई और बहनों में आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि जो परमात्मा में विश्वास करते हैं, ईश्वर के अंदर जिनका भाव होता है, अरे हमने तो इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी, लेकिन 5 जून को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा और की, क्योंकि हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं, चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, चाहे हमारा पर्यावरण को लेकर के एक पेड़ मां के नाम हो, ये भी हमारा सामाजिक सरोकार का काम है, हमारे पर्यावरण को बचाने का कार्य है। मैं आपसे इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं, हमने आह्वान किया था कि 7 करोड़ पेड़ लगाएंगे, लेकिन आप देख रहे हो, उस ऊपर वाले की कृपा आप देख रहे हो, अच्छी बारिश हो रही है। अगर 7 करोड़ पौधे लग जाएंगे तो अगली साल और ज्यादा भी लगेंगे और हमारा पर्यावरण भी ठीक होगा और इंद्र भगवान भी खुश होंगे। जब हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो हमारे प्रदेश में वर्षा भी अच्छी रहेगी, क्योंकि हमारे प्रदेश में मरुस्थल ज्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ बारिश हमेशा कम रहती है। लेकिन हम ईश्वर से कह रहे हैं कि अच्छी बारिश अभी हो रही है, हमारे लगातार कई बांध भर रहे हैं, कई जिलों की सूचना बहुत अच्छी बारिश की है, इसलिए हम ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उनको भी कहते हैं कि ईश्वर यहाँ अच्छी बारिश हो, हमारा किसान, हमारा हर परिवार सुखी हो, समृद्ध हो और हमको पीने के पानी मिले, हमारे पशुओं को पानी मिले और जिससे हमारी पैदावार अच्छी हो, हमें सिंचाई का भी पानी मिले, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं। मित्रों, इस वन पर्यावरण महोत्सव के अवसर पर, क्योंकि ये प्रकृति का मेल जैसा है, आप सभी जानते हैं, हमें वृक्षों की कितनी आवश्यकता रहती है, आप भी जानते हैं। भारतीय दर्शन के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो भी आप जानते हैं। मैं इस मौके पर आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम इस बार 7 करोड़ पौधे लगाएंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले समय में 5 साल में राजस्थान में कम से कम 50 करोड़ पौधे लगाने का काम हम करेंगे। आप देख रहे हैं नई नई तकनीकी आ रही है। अभी आपने देखा होगा ड्रोन के माध्यम से
हमारे उन इलाकों में, उन पहाड़ी क्षेत्रों में भी हम पौधारोपण कर सकते हैं। उस ड्रोन में कई तरह के ऐसे बीज उसमें मिट्टी में लगाए गए हैं कि वो जैसे ही उस क्षेत्र में पहुंचेंगे, बारिश होगी, वो धीरे धीरे पौधा बन जाएगा। इसके माध्यम से भी हम करेंगे और हम वृक्ष लगा करके हमारे राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए भी काम करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे वन मंत्री कह रहे थे कि पेड़ लगाना तो आसान है, लेकिन उसकी परवरिश करना बहुत बड़ा काम होता है। मैं आपसे इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं कि हमें एक पेड़ मां के नाम भी लगाना है और एक जैसे ही हम पेड़ लगाएं उसकी परवरिश का जिम्मा भी हमें संभालना है। महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में हमें हमारे उस लगाए हुए पेड़ को देखना है कि वो ठीक प्रकार से है या नहीं है। और देखिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, अगर हम एक पेड़ लगाते हैं उसका लाभ बहुत लेते हैं। छाया भी मिलती है, फल भी मिलते हैं, पक्षियों के लिए उसमें बांस भी मिलता है और पक्षियों के लिए उसमें खाना भी मिलता है। अगर एक पेड़ हम लगाते हैं तो बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। अगर उसको परवरिश कर उसको हम बड़ा कर देते हैं तो मैं हमारी माता बहनों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। और मैं निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि परवरिश करने में हमारी माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारी माता बहनें वृक्ष को पालने में और उसको ठीक प्रकार से रखने में, क्योंकि हमारी माता बहनों का जो भाव होता है और जो उनके अंदर संस्कार होता है, उनको पालने की जिम्मेदारी होती है। वो हमको और आपको भी पालती है और हमारी प्रकृति को भी संवारने का काम करती है। इसलिए मैं माता बहनों से भी कहना चाहता हूं कि पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम करें और उन सभी वृक्षों को जो लगाए उनको पाल करके पर्यावरण को बचाने का भी काम करें। पेड़ों के संरक्षण की दिशा में वन महोत्सव एक आशा की किरण भी है। मानसून के समय में अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो हमारा जो वृक्ष होता है वो अच्छी ग्रोथ करता है और अच्छी ग्रोथ करता है तो 2 साल के अंदर सिर्फ एक गर्मियों में उसकी परवरिश करनी पड़ती है। अगली बारिश आती है जब तक तो वो पेड़ हो जाता है। सिर्फ 2 साल की बात होती है और 2 साल में एक अच्छा वृक्ष बनकर तैयार हो जाता है। साथियों, राजस्थान में पेड़ों के संरक्षण के लिए यह बहुत आवश्यक है। और आपने राजस्थान की कहावत भी सुनी होगी, जो माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपके बीच में जिक्र भी किया। और मैं वन विभाग को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज खेजड़ी के पेड़ की एक पुस्तक का विमोचन भी किया है। और मैं आपसे वो इसलिए कहना चाहता हूं, विशेषकर मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं कि राजस्थान ऐसी धरती है जो वृक्षों के लिए और इस खेजड़ी के वृक्ष के लिए मां अमृता देवी ने अपने आप सहित 363 माता बहनों और हमारे भाइयों की 363 लोगों ने बलिदान देने का काम किया। ये राजस्थान की धरती ऐसी है, क्योंकि मैंने कहा कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए हम वृक्षों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं। मैं आपसे इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति में कहा जाता है, और वो ऐसी कहावत है कि सिर साठे रूख रहे। आप समझ रहे ना, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी अगर सिर कटने से वृक्ष बचता है तो भी ये सस्ता सौदा है। ये हमारी राजस्थान की कहावत में कहा जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम वृक्षों को बचाने का भी काम करें और हमारी संस्कृति को भी बचाने का काम करें। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक आह्वान किया है, एक पेड़ मां के नाम, अगर हमारी मां जिंदा है तो माता जी को लेकर के एक वृक्ष लगाना है और उसकी परवरिश भी करनी है।
अगर हमारी माँ नहीं है तो माँ का फोटो लगाना है और माँ के नाम एक वृक्ष लगा करके उसकी परवरिश करनी है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर माँ के नाम से एक पेड़ लगाओगे तो निश्चित रूप से उसकी परवरिश भी होगी और हमारी माता बहनें उसका ध्यान भी रखेंगी। आप भी उसका ध्यान रखें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम माता बहनों को सम्मान देने का काम भी करें। और ये अनुकरणीय भाव है, ये ऐसा भाव है कि हर व्यक्ति के मन में ये कल्पना आती है कि मैं मेरी माता जी के नाम एक पेड़ लगा करके उसको पूरी तरह से उसका परवरिश करके मैं उसको मेरे सामने देखूं और आने वाले समय में कहूं कि ये मेरी माता जी के नाम का पेड़ है, आज ये मेरे को फल भी दे रहा है, छाया भी दे रहा है और खाने के लिए पक्षियों को भी फल दे रहा है और उनको आसरा भी देने का काम कर रहा है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी का ये अभियान अब जन जन का अभियान बन गया है। हर व्यक्ति एक पौधा माँ के नाम लगा करके हमारी धरती माँ को भी सम्मान देने का काम कर रहा है। इस अभियान को संकल्प बनाने के लिए मैं युवाओं में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का भाव पैदा करना, मेरा आप सभी से अपील है कि हर व्यक्ति माँ के नाम का पेड़ भी लगाए। शहरों में वानिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी 2020 में नगर व वन योजना शुरू की थी, जिसमें स्थानीय समुदाय, एनजीओ, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय निकायों की भागीदारी भी बने। हमने इस योजना के अंदर हमने हमारे नरेगा साथियों को भी जोड़ा है और उसमें हमने कहा है कि जो 200 पेड़ लगाएगा वो उसका वृक्ष मित्र भी होगा। और जो हमारे गांव में हमारे जिस तरह से रिटायरमेंट वाले हमारे कई वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, अध्यापक होते हैं, हमारे पूर्व सैनिक होते हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और हमारे भाइयों को पर्यावरण मित्र बनाते हुए उनको भी जिम्मेदारी दें कि गांव में जो पेड़ लगे हैं उनकी परवरिश भी कराएं और जिन्होंने पेड़ लगाया है उनको ध्यान दिलाएं समय समय पर कि उनको वो ठीक प्रकार से सुरक्षित रखने का काम करें। राज्य में विभिन्न विभागों में, चाहे वो हमारे गैर सरकारी संस्था हो, ग्राम पंचायत हो, शहरी निकाय हो, आमजन हो, हमने सभी से आह्वान किया है कि आप तकनीकी सहायता भी दी जा रही है जिससे लगाए गए पौधों पेड़ों में बनाने हेतु पौधों की सुरक्षा साधारण सुनिश्चित की जा सके। इसलिए उनको ठीक प्रकार से उनको रखें। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज हरियाली के तीज के पावन अवसर पर हम आज के दिन पूरे राजस्थान के अंदर 1 करोड़ पौधों से ज्यादा आज लगने वाले हैं, जिसकी हम सभी हमारे सभी जिलों में हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे सचिव सभी अपने अपने जिलों में हैं। हमारे विधायक, हमारे प्रधान, जिला प्रमुख, हमारे सभी जनप्रतिनिधि और हमारे सभी कार्यकर्ता उस कार्य में लगे हुए हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से स्मृति वन की तर्ज पर मातृ वन की स्थापना की जाए। मातृ वन में विभिन्न प्रजातियों से बड़, पीपर, गूलर, पिलखन, नेती पीपल, माखन, कटोरी, नीम आदि पेड़ों को लगाने का हम काम करें। पेड़ ऐसे लगे कि जिसमें ठीक प्रकार से हमारे जो ज़्यादा समय तक वो पेड़ रहते हैं और जो हमारे पूजा वाले पेड़ हैं उनको भी लगाने का काम करें। मातृ वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत लव कुश वाटिका, नगर वन, अर्बन ग्रीन में स्थापित किए जाएंगे। इनका संधारण विभागीय योजनाओं के नियमित बजट नरेगा के माध्यम से भी किया जाएगा। राज्य में विभिन्न स्तरों के कार्यक्रम में पौधे लगाने वाले वृक्ष प्रेमियों को 51 लाख प्रशंसी पत्र राज्य जियो ट्री ऐप के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। वन महोत्सव के दौरान वन विभाग की भूमि पर लगाए गए पौधों का रखरखाव वन विभाग द्वारा एवं अन्य विभागों की भूमि पर लगाए पौधों का रखरखाव संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रतिवर्ष प्रदेश में लगभग 10 करोड़ पौधे तैयार करने के उद्देश्य से 50 नई नर्सरी स्थापित करने का, वर्तमान में स्थापित 540 से अधिक नर्सरियों का संवर्धन करने का, साथ ही निजी क्षेत्र और पंचायत के अधीन
नर्सरियों को भी अनुदान देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा, जिससे वृक्षारोपण को गति मिल सके। पौधों को समुचित पालन पर जीवितता सुनिश्चित करने के लिए 2000 स्थानीय व्यक्तियों को प्रोत्साहन राशि के आधार पर वन मित्र लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी। इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध एवं स्वच्छ प्राण वायु के लिए अर्बन ग्रीन लंग्स की महत्वता को ध्यान में रखते हुए 175 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्य भी कराए जाएंगे। वन से होने वाले लाभ विशेषकर प्रदेश के स्थानीय निवासियों को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से संयुक्त वन प्रबंधन समिति को सशक्त करते हुए वन धन कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ साथ ब्लॉक स्तर तक वन उपज संबंधित उत्पादनों के विक्रय के लिए मार्केट में भी विकसित किए जाएंगे। आइए हम सब इस वन महोत्सव के कार्यक्रम को हम सभी भागीदारी बने और इस कार्यक्रम को हम प्रभावी कार्यक्रम बनाएं, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं आप सभी को कि आपने देखा है हमारी सरकार को 7-8 महीने हुए हैं, लेकिन हमारे जो फैसले हैं वो सभी आपके सामने हैं। हमने जो हमारे संकल्प पत्र में वादे किए थे, हम उन वादों को भी पूरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से दोहन किया था, आपने देखा होगा कि उन्होंने किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया। हमने कहा कि हमारी ये सरकार युवा, महिला, किसान, मजदूर की सरकार है। हमने जो उनसे वायदा किया है, जो संकल्प पत्र में हमने उनसे वायदे किए, उन वायदों को हम पूरा भी करेंगे। और लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हम एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। आपने कहा हमारे युवा किस तरह से परेशान हो रहे थे, उन युवाओं को संबल देने का भी काम किया है। और हमने युवाओं से वायदा किया है कि इस साल हम 1 लाख नौकरियां युवाओं को देंगे। तो आपके सामने जो हमने वायदा किया उसको पूरा करेंगे। हमने 22,000 नौकरियां दी हैं, अगले महीने 17-18 हजार नौकरियों की अगले महीने देंगे। और हर 2 महीने में इस तरह का काम करते हुए विज्ञप्ति भी निकलेंगे और हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इस मौके पर मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे जो सरोकार के कार्य हैं, वन महोत्सव जैसे कार्य, उनमें आपकी सभी की सहभागिता रहे। सहभागिता बनाते हुए हमने हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है, हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। एक नागरिक होने के नाते मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम भी इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य भी बनता है, और हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं, हमारे राज्य सरकार की योजनाएं, ऐसी योजनाएं जिससे कि हम गरीब व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको हम लाभ दे सकते हैं, और लाभ दे करके उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे उन व्यक्तियों को हमें हमारे गांव में, हमारी ढाणी में, हमारे पड़ोस में ऐसे व्यक्तियों को हमें देखना है, उनका हमें सहयोग करना है, उनको हमें बताना है उनको कौन सी योजना की आवश्यकता है, उनको बताना है हमारी बूढ़ी माँ कौन सी है जिसका इलाज ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है, उसको इलाज भी कराना है। किसको पेंशन नहीं मिल रही उसको पेंशन भी दिलानी है, किसको गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है उसको भी दिलाना है। आपने देखा होगा हमने कहा था कि गैस का सिलेंडर हम